वो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या है बुराई? तो बहुत सारी जगह, लेकिन यीशु मसीह ने बोला हम बुराई को जीत सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय 21 पद पढ़िएगा, कैसे बुराई को जीता जा सकता है। रोमियो 12:21। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से मत हारो। उसने बुरा किया, मैं भी उसके संग बुरा करूंगा। उसने ऐसा बोला है तो मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। महत्वपूर्ण चीज यही है जो आपको हमें समझनी है कि खुदा तेरे नाम से आज मेरी मदद कर। कोई मेरे संग बुरा कर रहा है, लेकिन खुदावन मैं अपना स्वभाव जो मसीहत का स्वभाव है वो वही है कि खुदावन मैं उसे माफ़ करूं, मैं उसके बारे में गलत ना बोलूं। बेशक वो मेरे बारे में गलत, आपको मालूम है कई बार कोई लोग आपके सामने आएगा और आपके लिए बोलेगा ब्रदर उसने या सिस्टर आपने, उस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा ऐसा बोला। अरे ऐसा बोला, और तो भाई ऐसी यूँ है। हम कई बार आपको लगता है ना, जब सुनने में आता है बोला कोई बात नहीं, आइए हम उसके लिए दुआ करते हैं। ऐसा नहीं, शायद उसको गलतफहमी हो गई होगी। बहुत सारी चीज़ें, बुराई को बढ़ाना नहीं है, वहीं की वहीं दबा दे। आपको मालूम है कई लोग क्या करते हैं? पास आउट करते हैं। क्या करते हैं? बुराई को क्या कर रहे हैं? पास आउट। बचपन में हम खेल खेलते थे, इंग्लिश में इसका नाम पता नहीं, वो एक इतने सारे ऐसे खड़ा कर देते थे, बैठा देते थे, और एक कठिन शब्द होता था, एक के कान में कुछ बोलते थे, और वो इधर पास करता था, वो इधर पास करता था, ऐसे करता था, और आखिर तक जाके वो शब्द का कुछ अर्थ का अनर्थ ही हो जाता था। खेला है आपने कभी ये गेम? इस गेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन एक ऐसा गेम था कि बच्चों की 10 बच्चों की लाइनें लगा देते थे, बैठा देते थे, और एक बच्चे के कान में कुछ कठिन शब्द बोलते थे जो उच्चारण में कठिन हो, और उस बच्चे से कहते थे यही शब्द इस 9वें बच्चे को कहना, 9वां बच्चा 8वें को कहेगा, 8वां 7वें को कहेगा, और ऐसा करके जब पहले तक वो आता था तो वो जो शब्द था वो जो था उसका कुछ और ही मीनिंग बनकर आता था। वैसे ही बुराई है, यहाँ से शुरू होगी और जहां जाके खत्म होगी वहां वो मुद्दा ही नहीं रहेगा, मुद्दा ही कुछ दूसरा हो जाएगा। पता है आपको बुराई ऐसी है, जिस चीज से बुरा हमें क्या होता है, बुराई को पास आउट करना नहीं है। मेरे पास कोई बुरी बात आती भी है, किसी की कुछ बात आती है, तो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, वहीं की वहीं दबा दूंगा। मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इस बुराई को मैं वहीं की वहीं दबाऊंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे पास आ गई ना, क्योंकि शैतान ये चाहता है, क्योंकि शैतान हमारा इस्तेमाल करता है चेन सिस्टम। तेरे पास आ गया तू इसको पास कर, तेरे पास आ गया तू इसको पास कर, और बुराई फैलती जा। नहीं, मेरे पास आएगा मैं चेन तोड़ दूंगा खुदा, शैतान की वो चेन वहीं तोड़ दूंगा खुदा, और आगे इस बुराई को बढ़ने नहीं दूंगा खुदा, नहीं बढ़ने दूंगा। आज अपने आप से एक अहद करना है। वचन ये कह रहा है कि बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 13 अध्याय 10 पद देखिएगा। प्रेम पड़ोसी की बुराई कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को क्या करता है। जो 10 आज्ञा है ना मूसा की, अगर नए नियम में परमेश्वर ने 2 में समेट दिया उसको, कि अब तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन प्राण, ये मेरे को पद याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है, अपने पूरे मन और सारे प्राण सारे हृदय के साथ प्यार कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये 2 आज्ञाओं में उसको समेट दिया है। मतलब प्रेम के लिए परमेश्वर ने जो बताया है, खुदा हमारी मदद करे कि वो मसीह प्रेम उस रीति से बना रहे, क्योंकि प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता है, वो बुराई का लेखा भी नहीं रखता है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 पद देखे क्या लिखा। वह अनिति नहीं चलता, हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ, झुंझलाता नहीं, हाँ। बुरा नहीं मानता। सबसे पहली चीज मैंने हमेशा सिखाया, मैं भी सीख रहा, बुरा मानना और बुरा लगना 2 अलग अलग बातें। बहुत सारी बातें हमें बुरी लग सकती है, लेकिन हमारा चुनाव है कि हम उसको बुरा माने या ना माने। बहुत कुछ ऐसा होगा, बुरा मानना और बुरा लगना हमेशा, ये बहुत पुराना प्रचार है, लेकिन इसको हम जी रहे, खुदा हमारी मदद करे। हमें बहुत कुछ बुरा लगेगा, लेकिन हम बुरा मानेंगे नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर को सारी चीज़ें होगी, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुदावन बुरा नहीं मानेंगे। तो क्या है बुरा? क्या था वो पद? वह अनिति नहीं चलता, हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ। झुंझलाता नहीं, हाँ। बुरा नहीं मानता। ये सारी चीज़ें खुदा बता रहा है, झुंझलाता नहीं, अनरीति नहीं चलता है, सारी चीज़ें प्रेम के ऊपर। खुदा मैं बुराई के विमुख रहूँगा, मैं प्रेम से चलूँगा खुदा, और बुराई अगर आएगी भी तो वहीं के मैं गाड़ दूंगा, दबा दूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा खुदा।
ये आज आप और मैं हम अहद कर लें। मैं आज आपको कोई सुसमाचार नहीं सुना रहा, क्योंकि हम सब मसीह घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं वो प्रचार नहीं लाया कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं उस प्रचार। इसलिए मैंने वो प्रचार नहीं लाया। मैं वो लाया हूँ जीवन को, प्रैक्टिकली बातें लाया हूँ कि हमें बुराई को आगे नहीं बढ़ाना। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, मैं बुराई को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास कुछ आएगा, कानों में कुछ पड़ेगा जो गलत है, किसी और के लिए आ गया है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वहीं का नहीं गाड़ दूंगा, मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये वचन है, परमेश्वर का वचन, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा रखता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो अच्छा दिन मुझे मिलेगा, जीवन मुझे मिलेगा, जब मैं इस बुराई को वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा, गाड़ दूंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दूंगा। भजन संहिता 37 अध्याय 7 और 8 पद देखिएगा।